हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज है 31 अक्टूबर और आज भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। भारत में लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में 560 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण किया था। इस वजह से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व बचत दिवस हर साल मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, जबकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर की बजाय 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व बचत दिवस की थीम है, जब आप थोड़ी बचत करते हैं तो बड़ी चीजें अनुसरण करती हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए तेलंगाना राज्य ने धरणी पोर्टल लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस पोर्टल को लॉन्च करने का काम किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, इंडसइंड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडसइंड बैंक का मुख्यालय पुणे में स्थित है। इंडसइंड बैंक की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी तथा वर्तमान में इंडसइंड बैंक के एमडी तथा सीईओ सुमंत कठपालिया हैं। इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर पुणे में स्थित है तथा इंडसइंड बैंक की टैगलाइन है, बी केयर दिल से, बी मेक योर फील रिचर। इंडसइंड बैंक के संस्थापक एसपी हिंदुजा को माना जाता है तथा इंडसइंड बैंक हिंदुजा समूह का एक बैंक है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, न्यूयॉर्क स्थित व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 12वीं बार किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? तो हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस ने लगातार 12वीं बार डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया है। डीबीएस बैंक सिंगापुर का एक बैंक है, जिसका पूर्ण रूप है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डीबीएस बैंक की स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी तथा वर्तमान में 25 से अधिक देशों में डीबीएस बैंक की शाखाएं हैं। भारत में डीबीएस बैंक की 12 शाखाएं कार्यरत हैं। डीबीएस बैंक की कुल संपत्ति 150 अरब से अधिक है। बात की जाए वर्तमान डीबीएस ब्रांड एम्बेसडर की, तो वर्तमान में भारत के सचिन तेंदुलकर डीबीएस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, कौन सा बैंक आरबीआई के खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर वित्तीय सूचना प्रदाता एफआईपी यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के रूप में आने वाला पहला बैंक बन गया है? तो हाल ही में इंडसइंड बैंक आरबीआई के खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में आने वाला पहला बैंक बन गया है। अब इंडसइंड बैंक के ग्राहकों को स्टेटमेंट, डिपॉजिट प्लान, इन्वेस्टमेंट आदि सभी का लाभ सिंगल विंडो पर मिल सकेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी एनएसडीसी के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया है। यह समझौता 10 महीने का है, जिसके तहत माइक्रोसॉफ्ट 1 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित करेगी। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न।
7वां प्रश्न है, बोस्टन के तीसरे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में बोस्टन में तीसरा भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व अभिनेता या दिवंगत अभिनेता ओम पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इस समारोह में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मलयालम की फिल्म कांधी को मिला है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्टर बनर्जी चुने गए हैं, जिन्होंने जोसेफ बॉर्न इन ग्रेस नाम की फिल्म में पुजारी की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा कांथी फिल्म के लिए ही सिलाजा अम्बू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। कांथी एक मलयालम फिल्म है, जिसमें एक अंधी आदिवासी लड़की तथा उसकी मां की कहानी को दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। तेलंगाना वर्ष 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में उभरा था। वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव यानी के चंद्रशेखर राव हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में यशवर्धन के सिन्हा को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 31 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्नलिखित में से कौन एक बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? नर्व्स यानी नस, आर्टरी यानी धमनी, कैपिलरी यानी केशिका, या फिर नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, इंडस इंड बैंक जिसका मुख्यालय पुणे में स्थित है, इंडस इंड बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। 30 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक की रचना की थी। इस ग्रंथ की रचना स्वामी जी ने उदयपुर में रहकर किया था तथा इसका पहला संस्करण अजमेर से प्रकाशित हुआ था। अब तक इस पुस्तक के 20 से अधिक संस्करण अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक का प्रकाशन स्टार प्रेस बनारस द्वारा किया जा सकता। कौन कहता है भगवानिया नहीं, तुम मेरा इस संगठन को तीस अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो सत्यार्थ प्रकाश
स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उदयपुर में रहकर सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक की रचना 1875 में की गई थी। इसका पहला प्रकाशन अजमेर से किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश में आर्य समाज के सभी नियम और कानूनों को दर्शाया गया है। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था आपका युवा अधिवक्ता कल्याण कोष, जिसकी स्थापना तमिलनाडु में की गई है। इसके द्वारा लॉ कॉलेज से आने वाले वकीलों को कितना रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा? तो 3000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। और दोनों प्रश्नों के सही जवाब देने वालों में शामिल हैं मानवेंद्र सिंह, गौरव कुशवाहा, अजय कुमार मौर्य, जितेंद्र कुशवाहा तथा नंदलाल कुशवाहा। सभी को बहुत बहुत बधाई।